महामारी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के कारण ब्रिटेन में उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जा सकता है। हरदीप पुरी ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानों के अस्थायी निलंबन को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देश के अधिकांश हिस्सों में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अब इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों से आए किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया और किसान बैरिकेड तोड़ राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। ऐसे में उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बुधवार को बातचीत होनी है। इससे पहले सरकार से बातचीत कर रहे 40 संगठनों में से एक किसान मजदूर संघर्ष समिति ने बड़ा ऐलान किया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया। उसका कहना है कि सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। साथ ही नए साल में संगठन अपने संघर्ष को और तेज करेगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बने 351 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने 351 किलोमीटर लंबे रेलखंड न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा मोदी ने प्रयागराज के सूबेदारगंज में बनाए गए ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आजकल सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में रहने की वजह ईडी है, क्योंकि ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पेश होने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद संजय राउत आग बबूला हो गए थे, लेकिन अब संजय राउत की पत्नी ने पेशी के लिए वक्त मांगा है। जानकारी के मुताबिक वर्षा राउत ने सोमवार की शाम ईडी को पत्र भेजकर पेश होने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। उन्होंने 5 जनवरी तक वक्त मांगा है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर ये कानून की शक्ल ले लेगा। पश्चिम बंगाल फतह पर निकली बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है भरूच से सांसद मनसुख भाई वसावा ने। सांसद मनसुख भाई वसावा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, वसावा ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। जानकारी के मुताबिक अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के नाम पर उनके अभिभावकों को राशन दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मंडावली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में मिड डे मील बांटने पहुंचे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। ये लगातार 5वां कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 259 अंक ऊपर 47,613 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी
59 अंक की बढ़त के साथ 13,933 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।